तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं संदीप आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आपका जो चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 76 मीटर है, तो बाग की बीमारी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाग की बीमारी ज्ञात करना है, तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। मैं इतना आसान भाषा में समझाऊंगा ना कि आप कहिएगा। और देखिए, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा आपको ट्रिक देने वाला हूँ ना कि बोर्ड एग्जाम में आपको उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे माना लंबाई बराबर, पहले लिखेंगे चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस 4 मीटर होगा। ठीक है, x प्लस 4 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे, चूँकि दिया है अर्ध परिमाप बराबर कितना, 36 मीटर। ठीक है, 36 मीटर। देखिए, क्योंकि आधा, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए मैं एक कपड़ा खरीदने गया हूँ, उस कपड़े का दाम है 400। ठीक है, 400, वो आधा दाम बचा रहा है 200। ठीक है, तो 200 बचाएगा तो उसे गुणे 2 से करेंगे ना, इसी प्रकार इसमें भी 2 से गुणा करेंगे कि इसका पूरा परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप बराबर, इसलिए परिमाप बराबर 36 गुण के 2, यानी कि 72 होगा। ठीक है, 72 होगा। ठीक है, 72 मीटर। ठीक है, अब लिखेंगे, चूँकि आयत का परिमाप बराबर टू कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। ठीक है ना। देखिए, आयत का परिमाप दिया है 72, 70 को लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे टू कोष्ठक में लंबाई x प्लस 4 और चौड़ाई x लिखेंगे। ठीक है, जब इसे 2 से कटाएंगे तो 36 बार में कट जाएगा, तो 36 बराबर लिखेंगे हम लोग 2x। देखिए, एक और एक x है, तो 2x प्लस 4। जब 2x को इधर लाएंगे, 36 में 4 हटाएंगे तो 25 बचेगा। ठीक है, इसे 2 से घटाएंगे तो 16 बार में जाएगा। ठीक है ना, इसलिए x बराबर 16। अब लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 4 बराबर 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई बराबर लिखेंगे x बराबर 16 मीटर। ठीक है ना। और देखिए, मिला लीजिए, देखिए कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए, ये 20 है, 16 है और ये 20 है, 4 मीटर अधिक है कि नहीं, ऐसा कि हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, और देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x माइनस 8 प्लस 3y बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती हो। ये जो क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है ना, ये क्वेश्चन एक समीकरण दिया है और दूसरा का समीकरण हम लोग को प्राप्त करने के लिए कह रहा है, और ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जो कि प्रतिच्छेदी करती हो। फिर अलग एक समीकरण ज्ञात कीजिए समांतर के लिए, फिर अलग एक समपाती के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो क्वेश्चन हल होगा, ये अलग अलग इसका सवाल होगा। ठीक है ना, इसका अलग अलग सवाल होगा। तो चलिए इसे 6 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिच्छेदी करती है, इसीलिए हम लोग समीकरण देखते हैं। चलिए बनाते हैं। तो प्रतिच्छेदी करने के लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि a1/a2 इज इक्वल नॉट b1/b2। एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें a1, देखिए a1 का ये हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया। अब a2 का मान ऐसा ज्ञात कीजिए जो कि b2 के बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए हम लोग इसके लिए समीकरण में लिख रहे हैं 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल 0। इसमें लिखेंगे a1 अपन, देखिए इसमें ये तो a2 हो गया, ये b2 और ये c2। एक a1 का मान 2, ठीक है, और a2 का मान 3 बराबर b1 का मान 3 होगा और b2 का मान 2 होगा। ठीक है, देखिए चूँकि ये बराबर नहीं है, ठीक है, चूँकि ये
बराबर नहीं है, इसलिए प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है ना, प्रतिच्छेदी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा समांतर कह रहा है। चलिए समांतर के लिए देखते हैं। दूसरा समांतर के लिए कह रहा है, समीकरण आपका दिया गया था। समीकरण क्या दिया है आपका समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। देखिए इसमें समांतर के लिए क्या करते हैं हम लोग। समांतर के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना। समांतर के लिए देखिए आपका होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, देखिए जब a1/a2 बराबर है b1/b2 है, तो ये इससे बराबर मान लीजिए, यानी 2x + 3y। ठीक है, और ये आप कुछ भी मान लीजिए, 5 मान लीजिए बराबर 0। और ये देखते हैं यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। मान भरिए, a1 का मान 2/3 = 8। देखिए 8/5 ये कट जाएगा, -8 - 5। देखिए ये बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं क्या है, समांतर है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहा रहा है समपाती है। ठीक है, समपाती है। समपाती के लिए देखिए होता है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों बिंदु बराबर होता है। ठीक है ना, तो तीनों बिंदु बराबर होता है। जिसमें समीकरण दिया है 2x + 3y - 8 = 0। इससे भी हम लोग सेम टू सेम मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसे हम लोग सेम टू सेम मान लेंगे, या इसके 2 गुना भी कर लेंगे, 3 गुना भी कर देंगे, 4 गुना भी कर देंगे बराबर। कुल मिला के a1 के मान बराबर होना चाहिए a2 के मान। ठीक है, a1 बराबर b1 बराबर होनी चाहिए। इसे सेम मान लीजिए, क्या दिखेगा, a1 2x + 3y - 8 = 0, 2/2 3/3 -8/8 कट के 1 बराबर 1 होगा। ठीक है, तीनों कट के 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन इसलिए ये क्या है, समपाती है। ठीक है ना, समपाती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - बराबर 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन अक्ष रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आपको नहीं आता है। ठीक है, जो पेपर में आएगा ही नहीं तो पढ़ कर क्या फ़ायदा। ठीक है, जो पेपर में आएगा ही नहीं तो पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो चलिए इसे मैं नहीं बताऊंगा। और हाँ, अगर बताना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि बता दीजिए भैया, इसे भी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।